हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी वैदिक मैथमेटिक्स में एक नई ट्रिक की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इस ट्रिक में सीखने जा रहे हैं। आज हम इस ट्रिक में सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम किन्हीं भी 4 डिजिट के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आसानी से विद इन सेकेंड्स में कर सकते हैं। चलिए तो सीखते हैं कि कैसे हम किन्हीं भी 4 डिजिट के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आसानी से करते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट हमारा बड़ा सिंपल सा है। ये हमारा कॉन्सेप्ट लिखा है। आपने कहा सर ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये तो क्रॉस लगा हुआ है, बट आपको कोई बात नहीं समझना है। एक क्रॉस ही हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। चलो भाई, तो बात करते हैं सबसे पहले हम एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने लिखा 1024, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें 2031 से। आपके पास ये नंबर दिया गया, आपसे कहा गया है कि आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। चलिए बताइए कि कैसे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाय वन सारे स्टेप्स को समझेंगे कि और यहाँ पे हमारा जो भी आंसर आएगा उसे हम यहाँ लिखते चलेंगे। चलो भाई, बात करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट जो हमारा होगा, हमें स्टेप्स फॉलो करने यहाँ से। ये हमारा स्टेप नंबर 1, ये है 2, ये स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। ये हमारे क्या है, 7 स्टेप्स। इन 7 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप क्या कहता है कि आपको वर्टिकली नंबर्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ जो नंबर्स लिखे इनको ऐसे एजम्पशन करिए और यहाँ इनका हमें स्टेप फॉलो करते हुए आंसर सॉल्व करना है। चलो भाई, किस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट कहता है कि इन दोनों का वर्टिकली नंबर से इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 यहाँ लिखा है, हमने क्या किया, 4 into 1 किया, 4 1 जा 4, कितना आया, 4 आया। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ गया। स्टेप नंबर 1 सभी को समझ में आया। चलिए भाई, स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 कहता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपको क्या करना है, इन दोनों डिजिट्स को लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 4 और 3 1, इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई हो। कैसे करते वो देखो, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना आया 2, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 4 में किया, 3 4 जा 12, इनको ऐड किया, कितना आया 14। 14 का बल्स डिजिट हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 1 हमारी क्या बन गई भाई, कैरी बन गई। 1 हमारा क्या बन गया, कैरी। स्टेप नंबर थर्ड हमें इन 3 डिजिट्स के बीच में करना है। तो हमारे पास स्टेप नंबर 3 में क्या हो जाएगा, देखिए 0 2 4 हो जाएगा और 0 3 1। कैसे करेंगे देखो भाई, सबसे पहले इस 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना आया, 0 आएगा कि नहीं। 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, कितना आया, 0 आया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 जा 6, फाइनली कितना है 6। 1 कैरी ऐड करेंगे, इसमें कितना आ गया 7। यहाँ हमने 7 लिखा। स्टेप नंबर 4, जैसा ऐसा स्टेप कहा गया, इनके बीच में हमें ऐसा स्टेप फॉलो करना है। स्टेप नंबर 4 क्या लिखेंगे, 1 0 2 4 और 2 0 3 1। कैसे करना है वो देखिए भाई, हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो करो भाई, कैसे करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 0 आया। 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 0 आया। अब यहाँ से जो 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में होगा, 1 1 जा 1, और 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, 2 4 जा 8। 8 और 1 कितना हो गया, 9। कोई कैरी नहीं थी तो यहाँ क्या आ गया, 9। स्टेप नंबर 5 की ओर चलते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या कह रहा है, इस तरीके का मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, 4 और 1 को छोड़ देंगे, लास्ट स्टार्टिंग का 1 डिजिट छोड़ देंगे, बाकी इन तीनों डिजिट्स को लेंगे, इसके 3 डिजिट, इसके 3 डिजिट। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 0 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 0 3। इनके बीच में इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होगा। सेम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने यहाँ किया था। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 3 जा 3 हो गया। चलो भाई 3 लिख दो इसके नीचे। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा 4, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 में करें, 0, कितना आया 7। कोई कैरी नहीं आई, 7 आ गया। स्टेप नंबर 6 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 6 कहता है क्रॉस मल्टीप्लाई होना है। तो लास्ट के 2 डिजिट ले लो, 1 0 और 2 0, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया, 0 आया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया, 0 आया। तो फाइनली यहाँ क्या है, 0 आया। एंड लास्ट स्टेप इस क्या है, 7। लास्ट के दोनों नंबर्स का 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 2।
यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। बताओ भाई किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। जितने भी स्टेप्स हमने यहाँ इस क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए यहाँ से आंसर लिखा, हमने जितने भी स्टेप्स फॉलो किए सारे स्टेप्स लिखे, कैसे कैसे क्या किया और कैसे हमारा आंसर आया। समझ में आई बात की नहीं? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को जब हम ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिक में। आप कहेंगे सर कैसे? चलो अभी देखते हैं। जैसे अभी हमें इतना समय लग चुका है इस क्वेश्चन को करने में, अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और इसी तरीके से हमें उसे सॉल्व करना है। चलो भाई मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 1024 मल्टीप्लाई करिए 1031 से। ये हमारे पास नंबर है, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे चलो भाई समझिए। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नहीं लिख रहे हैं इसमें एक बार, अब बिना स्टेप्स के लिखे हुए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको लिखना क्या क्या है वो मैं आपको बताता चलूंगा। चलो भाई सबसे पहले 1 और 4 का मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो दूसरा स्टेप, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 1 जा 2 और 3 4 जा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लो 4 3 जा 12 और 2 1 जा 2 कितना आया 14, 14 का 4 लिखेंगे 1 कैरी हो गई। नेक्स्ट स्टेप है 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 3 जा 6, 6 में 1 कैरी ऐड करेंगे 7 हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या हो जाएगा भाई, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 4, 4 और 1 5 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 और 2 कितना हो गया 5। नेक्स्ट स्टेप क्या है 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 में करेंगे 1 आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। लीजिए भाई आपके सामने आंसर आ चुका है, ऐसे करना है। अब देखा आपने कि मैंने कितने जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया विदाउट कोई स्टेप्स लिखे। मैंने 1-2 स्टेप्स लिखी कि आपको अगर दिक्कत आती है एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में तो आप यहाँ लिख लीजिए। आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या क्या लिखना है कैसे लिखना है, तो आप यहाँ स्टेप्स लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप ना लिखें, लिखिएगा बिल्कुल लिखिए। जब आप धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका इतना अच्छा फ्लो बन जाएगा कि आप आसानी से विदाउट कोई भी स्टेप लिखे हुए आप आसानी से इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते। मतलब अब इसमें आंसर बताने के लिए आपको कोई जरूरत पड़ेगी पेन पेपर की, है ही नहीं जरूरत। विदाउट पेन पेपर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट कब करेंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी होगी। चलिए भाई पहले आप क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे, इन स्टेप्स को नोट करेंगे, फिर हम आगे जो है नेक्स्ट और एग्जांपल्स की अभी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए भाई नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए भाई तो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3 से समझेंगे कि आखिर हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इसके हम स्टेप्स भी लिखेंगे जिससे कि आप लोगों को याद रहे कि हमें क्या क्या स्टेप्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय लेना है। जैसे मैंने लिखा 2014 और आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 1012 से, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए भाई हमारे पास स्टेप्स क्या है, हमारे पास ये 7 स्टेप्स है। इन 7 स्टेप्स की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे स्टेप्स हमारे यहाँ है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, हमें वर्टिकली जो नंबर दिए गए यहाँ से इस तरीके से हम ऑर्डर्स को स्टेप्स को फॉलो करते हैं और यहाँ पे हम जो आंसर आता है उसको लिखते चले हुए जाते हैं। चलो भाई समझते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है, स्टेप नंबर फर्स्ट कहता है वर्टिकल। तो यहाँ के जो नंबर है इन दोनों का आपस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा 4 2 जा, आप निकाल सर 8 हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा 8, क्या हो जाएगा 4 2 जा। स्टेप नंबर 4 कहा हमने कि सर 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया 8 आया। चलो भाई स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 कहता है देखो ऐसा साइन बना हुआ, यानी कि आपको इन दोनों चारों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन करना है। तो क्या लिखेंगे 1 4 हो गया 1 2 हो गया। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो समझिएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 में क्या 1 2 जा 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4, फाइनली इन दोनों को ऐड करेंगे कितना है 6, 6 आया। तो हमने यहाँ क्या लिखा 6। स्टेप नंबर 3 इन तीनों डिजिट्स के बीच में होगा। जैसे ही डिजिट लिखिए स्टेप्स लिखिए ऐसे ही डिजिट्स के बीच में हमें स्टेप्स को फॉलो करना है। तो तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे 0 1 4 0 1 2 मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे वो समझिए भाई। आपको क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना आया 0, 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना है 0 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आया 1, फाइनली ऐड किया कितना आया 1। चलो यहाँ क्या गया 1। स्टेप नंबर 4, अब स्टेप नंबर 4 चारों डिजिट्स के बीच में लगेगा। स्टेप नंबर 4 जो है हमारा चारों डिजिट्स के बीच में होगा। चलो भाई लिख लेते हैं, कैसे होगा वो समझो भाई। सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो आपको बीच के 2 डिजिट दिए इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। 0 का मल्टीप्लाई 1 में किया कितना है 0 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 में किया कितना है 0 प्लस। अब इस 2 का मल्टीप्लाई आपको क्या करना है इस 2 के साथ करिए, 2 2 जा कितना आया 4,
1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आया 4, इन दोनों सबको ऐड करेंगे कितना आया 8 आया, तो हमने यहाँ क्या लिखा 8। 4 स्टेप हुए, 4 डिजिट आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 कहता है ये, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि हमें अब इसके लास्ट को, जो लास्ट का जो डिजिट है ऊपर नीचे वाले नंबर का, इसको ब्रेक कर देना, लेफ्ट कर देना, बाकी के जो 3 डिजिट बचे इनके बीच में अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 को फॉलो करेंगे। चलो भाई तो समझते हैं, स्टेप नंबर 5 यहाँ दिख रहा है कि नहीं, चलो देखिए भाई, स्टेप नंबर 5 क्या होगा, 201 और यहाँ 101 के बीच में स्टेप्स फॉलो करने हैं। चलो भाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया कितना है 2 1 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1 आया, और 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फाइनली इनको ऐड किया कितना है 3, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा 3। स्टेप नंबर 6 पे पहुंचते हैं भाई। अब स्टेप नंबर 6 कहता है क्रॉस मल्टीप्लाई इन 2 डिजिट्स के बीच में। देखो भाई अब इन कितने डिजिट्स के बीच, इन 2 डिजिट के बीच में और इन 2 डिजिट के बीच में हमें ए वाला स्टेप फॉलो करना है। तो क्या आ गया स्टेप नंबर 6 में 2 0 और 1 0, क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फाइनली ऐड करेंगे क्या है 0, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। एंड लास्ट स्टेप इज क्या कि जो हमारा स्टार्टिंग का डिजिट है 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 2, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। तो हमने ये 7 स्टेप्स फॉलो किए, इन 7 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमारे सामने फाइनली कंक्लूजन निकल के आ गया हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर था। इस तरीके से इन स्टेप्स की हेल्प से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आई बात? चलिए भाई, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। बिना स्टेप्स लिखे हुए हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से देखते हैं। इतने सारे स्टेप्स, हमें हर एक स्टेप्स को नहीं करना है। अगर हम इन सभी स्टेप्स को करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा समय लग जाए। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मात्र थे कि आपको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे किया हमने तो हमारे आंसर आया। अब हम इन्हें मेंटली कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपको समझना है। चलो भाई, मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे 1023 और यहाँ लिखा मैंने 3001, इसका मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक है, चलो भाई कैसे करेंगे ये समझिएगा स्टेप। अब आपको ये सातों के सातों स्टेप्स, ये 7 स्टेप्स इन योर माइंड, दीज 7 स्टेप्स इन योर माइंड्स, ये 7 स्टेप्स आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, दीज 7 स्टेप्स आर इन योर माइंड। अगर आपके माइंड में है ये, तो आप इस क्वेश्चन को इस ट्रिक की हेल्प, कॉन्सेप्ट की हेल्प से ट्रिक के फॉर्म में जल्दी कर पाए। चलो भाई, पहला स्टेप कहता है सर हमारा कि आपको क्या करना है, वर्टिकली जो नंबर दिए इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 1 का मल्टीप्लाई किया 3, फिर हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, 0 का मल्टीप्लाई किया तो कुछ नहीं आया 2 आ गया। फिर स्टेप नंबर 3 कहता है 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आया, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आया, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आया, तो लिख दो 0 आया। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, इसका मल्टीप्लाई करो 0 में 0, इसका मल्टीप्लाई करो 0 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1, 3 3 9 और 1 10, 1 कैरी आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, 1 का मल्टीप्लाई करो 0 में 0, 3 का मल्टीप्लाई करो 2 में 6, 6 में 1 कैरी ऐड करो 7, 0 का 0 कर दे दो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करो 0, 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, 3 1 3, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। देखिए भाई, मैंने कर दिया आंसर। क्या आप लोग भी इस हिसाब से कर पाए? चलो एक बार फिर से समझते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया। स्टेप नंबर 1 था वर्टिकली नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 3 का मल्टीप्लाई किया कितना आया 3 आया, कोई डाउट? चलो स्टेप नंबर 2 कि जो हमारे यहाँ के जो डिजिट है इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया 2 आया, 0 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0, तो 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आया, तो हमने यहाँ क्या लिखा 2 लिखा। अब आपको ये तो आप माइंड में इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं करते तो आपको फिर स्टेप्स लिखने की जरूरत है। मेरे हिसाब से अगर आप इतनी कैलकुलेशन माइंड में नहीं कर पाते तो फिर आपको स्टेप्स लिखना पड़ेगा। फिर आपको ऐसे करना होगा कि 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया 2 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 3 में किया 0 इज इक्वल टू 2 आया, तो हमें फिर यहाँ 2 लिखना है। अगर आप नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप पहले लिख के प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी तो आप जल्दी जल्दी माइंड में कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। ये स्टेप क्या, स्टेप नंबर 3 कहता है कि 3 नंबर्स के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करो। 0 का मल्टीप्लाई 1 में हमने किया तो 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई हमने 3 में किया तो 0 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0 है, ऑलमोस्ट तीनों 0 है, उनको ऐड करेंगे तो 0 आ गया, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। स्टेप नंबर 4 क्या आता है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, यानी 4 डिजिट है उनमें मल्टीप्लाई। तो पहले हमने 2 का मल्टीप्लाई 0 में करना है 0 आएगा,
2 का मल्टीप्लाई 0 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0 आया, 0 बचा हमारे पास अभी। 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 हो गया, 10 हो गया तो 10 का 0 आया, 1 कैरी हमारी बन के आ गई। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 हमें इन तीन डिजिट और इन तीन डिजिट के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आया, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना है 3 2 जा 6, और 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 6 में 0 ऐड किया 0, 6 आया। 1 कैरी थी इसकी तो हमने इसको लिख दिया 7, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 कहता है इन दो डिजिट्स के बीच में इन क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो। 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0 आया, 3 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, 0 और 0 को ऐड किया 0 आ गया। लास्ट स्टेप क्या कहता है वर्टिकली नंबर्स का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, ये हमारे क्वेश्चन को क्या हो गया। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए भाई तो नेक्स्ट एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि क्या बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 मैंने लिखा 3 0 2 2 मल्टीप्लाई करना है आपको 1 0 4 0 से। चलिए भाई मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे होगा देखेंगे भाई। क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है, सेम स्टेप्स है, आप लोग भी करते चलेंगे साथ में, जितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया वो करते चलेंगे। चलिए भाई 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो सबसे पहले तो 0 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 2 4 जा 8 हो गया तो 8 आ गया। फिर से मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 4 जा 8, तीसरा स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 4, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 इनके बीच में मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 12 में 2 ऐड किया 14, 14 का 4, 1 कैरी आ गई। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6 क्या कहता है, इसका मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, इसका मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 0 इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 0, 0 में 1 कैरी ऐड करेंगे 1, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 1 जा 3, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, पूछिए भाई, नहीं है ना। चलो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे मैंने लिखा 1 0 2 3 मल्टीप्लाई करिए 3 0 0 3 से। हमारे सामने ये स्टेप्स, ये नंबर लिखा है आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं एक बार फिर से वंस अगेन, सेम वही स्टेप्स फॉलो करने। 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 आया। नेक्स्ट स्टेप क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 में 0 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। स्टेप नंबर 3, 0 का 0, इसका मल्टीप्लाई किया 0, इसका मल्टीप्लाई किया 0 तो 0 आ गया। स्टेप नंबर 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आया, 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया 3, और 3 3 जा 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 1 कैरी हो चुकी है। स्टेप नंबर 5 का क्या होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 2 3 जा 6, बाकी सब 0 और 1 कैरी ऐड करेंगे 7 हो गया। स्टेप नंबर 6 0 हो गया 0 हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, और स्टेप नंबर 7 क्या आ गया 3। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। बताइए भाई कर पाए कि नहीं। आपने देखा कि हमने इसे कुछ ही सेकंड्स में इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आपको याद रखना है कि स्टेप्स हमें क्या फॉलो करने, ये आपके माइंड में रिकॉल होना चाहिए, सेट होना चाहिए कि पहले से कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करने। आप उन स्टेप्स को माइंड में रिकॉल करते हुए इनके बीच में एक्शन कराइए, और आप जो हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है ऐड कर रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है उसको लिखो, कैरी आ रही है तो कैरी लिखो, उसको लिखो, और फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारे सामने हमें देखने को मिलेगा। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन नहीं है ना भाई। चलिए आप लोग एक बार फिर से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको एक दो एग्जांपल्स की और प्रैक्टिस कराएंगे जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाए। चलिए नोट कर लीजिए आप। चलिए भाई तो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं, एग्जांपल नंबर 7 की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 4 0 2 1 और यहाँ मैंने लिखा 1 2 0 4। ये हमारे पास 4 डिजिट के दो नंबर हैं, इनका आपस में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो भाई क्या करेंगे, स्टेप्स को लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, कोई स्टेप्स का सॉल्यूशन नहीं करना है। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 हो गया। स्टेप नंबर 2 इनका मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 8 ही रहेगा। स्टेप नंबर 3 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 जा 2 और ये 0 हो गया तो कितना आ गया 2 आ गया। स्टेप नंबर 4 0 का मल्टीप्लाई 2 और 2 2 जा 4, 0 का 0 4 आ गया, 4 और 1 5, 5 और 16 21 कितना आ गया 21 का 1 आ गया, 2 हमारी क्या हो गई कैरी हो गई। स्टेप नंबर 5 इसका इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, 0 हो गया
और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये 0 हो गया, तो 2 बचा, 2 में 2 कैरी ऐड करेंगे कितना हो गया 4 हो गया। स्टेप नंबर 6, इसका 2 का मल्टीप्लाई 4 में 2 4 जा 8, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो गया, 1 4 जा 4, ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 8, जैसे मैंने लिखा 5 2 1 1 और यहां मैंने लिखा 2 1 1 0, मल्टीप्लाई करिए भाई इसका क्या है। तो देखो भाई सबसे बड़ा स्टेप्स, सबसे बढ़िया हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना आया 1 बनाएगा 0। हाँ, ऐसे भी देखना है कि आपका माइंड कभी कभी क्या करता है, हम कहते कुछ है और लिख कुछ और देते हैं, तो आपको अपने माइंड को और आपके एक्शंस को, बॉडी के एक्शंस को दोनों में तालमेल बनाना जरूरी है, बैलेंस करना जरूरी है। जैसे मैंने 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया, मैं बोल रहा हूँ 0 लिख रहा हूँ 1, तो ऐसा हमारा पेपर में हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे आंसर्स भी गलत हो जाते हैं। इसलिए आपको इस चीज के लिए अपनी बॉडी को और माइंड के साथ बैलेंस बनाना जरूरी है। तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में क्या क्या आया 0 आया। नेक्स्ट स्टेप हमारा है 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 0 का 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 0 में 1 को ऐड करेंगे 1 आया। स्टेप नंबर 3, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करो 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 1 और का मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे कितना हो गया 2। स्टेप नंबर 4, 5 का मल्टीप्लाई 0 में क्या 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, ठीक है, कितना आया 2। अब आपको लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे तो लिखो ऐसे 2, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया 2, 2 और 1 4 और 1 5, तो क्या आ गया 5 आ गया। स्टेप नंबर 5 क्या है, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करो 5, 2 बन जा 2, 5 और 2 7, 7 का और 2 कितना हो गया 9। स्टेप नंबर 6, 5 बन जा 5, 2 2 जा 4, कितना हो गया 9, 2 5 जा 10। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। समझ में आई बात। बस आपको इतना, जहां आपको लग रहा है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो वहां आप स्टेप्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से स्टेप्स लिखिए। और आपका हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम क्वेश्चंस को जो आंसर सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा 100% राइट आंसर है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कि सेकंड्स, पता चले हम सेकंड्स के चक्कर में अपना आंसर ही गलत कर दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि हमारा आंसर सही आए। जब आपके आंसर सही आ रहे हैं तो फिर आपको ये देखना है कि अगर आप टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप सेकंड्स में क्वेश्चंस की मल्टीप्लिकेशन को जल्दी से जल्दी करवाओ। इसलिए हमें इस प्रैक्टिस को, इस ट्रिक को सीखना जरूरी है। चलिए भाई बात करते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में जैसे मैंने कहा 6 0 2 0 1 1 3 2, इसका हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। चलो भाई करते हैं। तो स्टेप लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, 2 बन जा 2, तो फाइनली 2 आ गया। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 का मल्टीप्लाई किया 0, 2 बन जा 2, तो यहाँ फिर से 2 आ गया। स्टेप नंबर 4, 2 3 जा 6 0, 6 आ गया। 0 किया 6 आया, 6 का मल्टीप्लाई बन गया 6 और 6 12, 12 का 2 आया, 1 कैरी हो गई। स्टेप नंबर नेक्स्ट, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6, 2 2 जा 4, 6 और 4 10, 10 में 1 कैरी ऐड करेंगे 11, 1 कैरी अभी भी है। अब क्या है, 6 का मल्टीप्लाई करो 18, 18 आया, 18 में 1 कैरी ऐड करेंगे कितना हो गया 19, 2 6 जा 12, 12 में 1 कैरी ऐड करो 13। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। इस तरीके से हमें क्या करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं है ना, समझ में आया? तो हम इतनी आसानी से इस ट्रिक की हेल्प से क्या कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस का मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट एग्जांपल है। चलिए भाई जैसे मैंने लिखा 4 2 1 1 3, और यहाँ मैंने लिखा 2 0 1 1। चलो भाई करते हैं, क्या है स्टेप्स फॉलो करेंगे भाई, सेम स्टेप्स है हमारे। तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6, 2 1 जा 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आया तो 2 लिखा। फिर स्टेप नंबर 3, 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 0 ही आएगा, 7 आ गया। नेक्स्ट स्टेप करेंगे 0 होगा 1 आ गया, 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आया, और 1 ऐड किया 4, 4 2 जा 8, तो 4 में 8 ऐड करेंगे कितना हो गया 12, 12 का 1 आ गया कैरी,
नेक्स्ट स्टेप 2 का 4 का मल्टीप्लाई 0 में करें 0, 1 बन जा 1 और 2 बन जा 2, 2 और 1 3 और 1 कैरी आ गए तो कितना हो गया 4। नेक्स्ट स्टेप 4 बन जा 4 और 2 बन जा 2, 4 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो गया 6। नेक्स्ट स्टेप क्या है 4 बन जा 4, ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। लो भाई आंसर आ गया। तो आपने देखा कि हम इस तरीके से आसानी से विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक वी कैन कैलकुलेट एनी 2 4 डिजिट नंबर इन सेकेंड्स, हम उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए भाई, आशा करता हूं कि आपको ये आज की ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आपको बता दें कि आज 31 जनवरी है, यानी कि कल से, यानी कि 1 फरवरी से लेकर आपकी 6 फरवरी तक आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर छुट्टियां रहेंगी क्योंकि कुछ फंक्शन है घर में, इसकी वजह से आपकी जो है इतने डेज की छुट्टी हो रही है। बट उसके बाद हमारी क्लासेस फिर से कंटिन्यू होगी। जैसा कि आपको बताया गया था कि हमारे माइंड्स में प्लानिंग चल रही थी कि किस सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट की जाए, तो फाइनली हमने डिसाइड किया है कि जो भी हमारे भाई बहन बंधु कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, जिसमें हम सीख रहे होंगे कॉन्सेप्ट भी, ट्रिक्स भी, फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। उसमें हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऐसा इस क्वेश्चन में क्या की पॉइंट था जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को समझते ही और फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे हम अपने क्वेश्चंस को टाइम मैनेजमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे हमें किसी क्वेश्चन में ज़्यादा समय देना है, कम क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में कम समय देना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात सीख रहे होंगे। चलिए भाई, इसी के साथ आज के लिए आपसे इतना ही कहता हूँ। मिलते हैं फिर 6 दिनों के बाद। चलिए आज के लिए इतना ही।